हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर आप देखिए आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले खुद से एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, फिर इस मेथड को देखना है। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आदमी जो है वो 25% लाभ पर सामान बेचता है। यदि उसने वस्तु को x रुपये कम में खरीदा और x रुपये कम में बेचा तो उसे 5% ज़्यादा लाभ होता। ठीक है, यदि उसने 22 रुपये कम में खरीदा और 22 रुपये कम में बेचा तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों जो है x प्लस 22 रुपये कम होता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आदमी का लाभ कितना था, 25% था, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4। लाभ हो रहा है तो 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने x रुपये कम किया और मतलब खरीदा भी कम में और बेचा भी कम में, दोनों का सेम है, तो 5% ज़्यादा लाभ होता। पहले 25% था, अब कितना हो गया, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 25% है, ये 30% है। 30% कितना हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, और दोनों को हमने x रुपये कम किया था। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4 और 13 कितना हो गया, 52, और माइनस 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 हो गया, तो 2। ठीक है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों में x कॉमन ही है तो x कॉमन आ जाएगा, और बड़े से छोटा घटा दिए, 13 में से 10 गया, 3 बचा, मतलब 2 बराबर हो गया x इंटू 3, तो हमारा x कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, इसी तरह 4 और 5 पहले हमारा रेशियो था प्रॉफिट का, अब कितना हो गया, 40% लाभ हो गया, तो 40% का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 7। सेम इसमें भी करेंगे, 22 माइनस कर दिया, इसको 22 कम कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक 28 और 5 25, 28 में से 25 गया 3 बराबर 22, सेम कॉमन है, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 7 में से 5 गया इंटू 2 हो जाएगा, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो हमारा x प्लस 22 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 3/2 कितना हो गया, ये 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो दूनी 4 और 3 किया 9, 9 4 13। अब इन्होंने बोला है कि ये 13/6 पहले वाले क्रय मूल्य से भी कम करना है और विक्रय मूल्य से भी कम करना है। तो कितना हमारा था, पहला 4 था, तो 4 माइनस 13/6 रेशियो 5 माइनस 13/6। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 6 चौक 24, 24 में से 13 गए तो कितना बचेगा, 11, और 6 पंजे 30, 30 में से 13 के कितना बचा, 17/6। तो हमारा रेशियो एक्चुअल कितना हो जाएगा, 11:17। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 6 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 6/11 इंटू 100, और 100/11 हमें पता होता है 9.09 हम लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 54.54 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया है 54.54, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।